स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे फेयर फोन नंबर 4 के बारे में, जिसे मॉड्यूलर फोन के तौर पे भी काफ़ी लोग बुला रहे हैं। तो समझते हैं यहाँ है क्या। तो यहाँ पे ये पहले आपको ये कंपनी समझना पड़ेगा। फेयर फोन ये उनका पहला लोगो था, बाद में उन्होंने अपडेट करके वो स्टार हटा दिया। तो ये फेयर फोन है और इनका आइडिया ये है कि ये बस हवा में नहीं उड़ रहा है। जैसे एप्पल जो है ना सिर्फ हवा में उड़ता है, जैसे दिखाता है कि हमारे फ़ोन्स को ये करते हैं, मतलब हम रिसाइकिल करते हैं। उससे बेटर होता है कि अगर आप ऐसा फ़ोन बनाओ जो लंबा टिके है। मतलब आप कचरा, आप कह रहे हो कि हम कचरा संभाल लेंगे, तो उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि आप कचरा बनाओ नहीं। तो हिसाब वही समझिए, ये कंपनी एकदम शुरू से लेकर अंत तक ऐसा चल रही है कि नहीं, हम एक्चुअली करते हैं, नौटंकी नहीं, हवा नहीं, पीआर नहीं, ढंग से करते हैं। तो इनका आइडिया वही है कि ये सस्टेनेबल होना चाहते हैं और ये एम्स्टरडेम नीदरलैंड से आ रहे हैं, मतलब ये कंपनी वहीं की है। और इसका हिसाब ये इनके नाम में फेयर फोन इसलिए रखा है कि ये फेयर फॉर एवरीवन होना चाहते हैं, यानी कि जो लोग इसके लिए माइनिंग कर रहे हैं, यानी मेटल की माइनिंग जो होती है, इसमें से काफ़ी सारे मेटल की माइनिंग बहुत गंदे तरीके से होती है। यानी ऑलमोस्ट जैसे आप ब्लड डायमंड पिक्चर देखते हैं उस तरह की माइनिंग की जा रही है। तो वो मतलब माइनर्स को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन वो बर्बाद जरूर हो जा रहे हैं, मतलब सेहत पे काफ़ी जोर पड़ता है। और प्लस काफ़ी कम ही जगह है जहाँ पे माइनिंग ऐसी की जाती है कि जहाँ पे लोगों का हेल्थ ख़राब ना हो। तो ये कंपनी शुरू से, मतलब स्टार्टिंग से जब ये लोग मतलब कहीं पिछले 10 साल से खट रहे हैं, उसमें है कि भैया ऐसा बनाओ कि माइनर्स का हेल्थ रहे। मतलब एकदम स्टेप वन से, स्टेप वन मटेरियल कलेक्ट हो रहा है, वो मटेरियल को भी सही से कलेक्ट किया जाए। इसीलिए इनके नाम में फेयर का वही मतलब कि हर जगह फेयर है। प्लस उसके बाद ये रहता है कि एकदम कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स एकदम कम से कम इस्तेमाल करो या एकदम ना इस्तेमाल करो। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और आप ये ज़रूर समझ लिए, कोई भी चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। ये लोग दी बेस्ट हैं अभी तक के मामले, मतलब बाकी सब जैसे मान लीजिए सीधे कोई केयर ही नहीं कर रहा, और एक दो कंपनी जो थोड़ा दिखाने के लिए केयर कर रही है, ये है कि ऑलमोस्ट पहुंच जा रहे हैं। मतलब समझिए 90% तक कचरा हटा चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। और प्लस फेयर लेबर कंडीशन फॉर वर्कर्स, इस मामले में आईफोन सबसे गया गुजरा कंपनी है। कारण ये है कि आईफोन मुंह खोल के बोलता है कि हम चाइल्ड लेबर नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन जितनी बार भी उनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया गया, हर बार उनके मतलब जितने सप्लाई चेन मैनेजर्स हैं उनको पता रहता है कि ये फैक्ट्री में हम दे रहे हैं, ये जरूरत से ज़्यादा सस्ता दाम में प्रोडक्ट बना के दे रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? लेबर थोड़ा हुलुलु कर रहे हैं। तो और आप देख लीजिए कि मतलब सैमसंग का भी इंडिया में फैक्ट्री है और वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देता। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि अरे सैमसंग का फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसा छाप रहे हो। वो इतना कम है कि तकलीफ होगा आपको जीने में, लेकिन वो इतना ज़्यादा है कि एप्पल वाले तो पैसा ही नहीं दे रहे थे, 6-6 महीना तक पैसा नहीं दे रहा। आप बोले नहीं एप्पल को नहीं पता होगा, सब कॉन्ट्रैक्टर नौटंकी कर लिया होगा। नहीं, सब कॉन्ट्रैक्टर नौटंकी कर रहा है तभी आपको बहुत ज़्यादा कम दाम में वो सेल कर पा रहा है। और आप इतने बड़े कलग्रामलेट हो, इतने बड़े कॉर्पोरेशन चला रहे हो, $2 ट्रिलियन का इवैल्यूएशन है, तो चवन्नी क्यों काट रहे हो? तो हिसाब वही समझिए, एप्पल का है कि बाकी सब कंपनी का भी होता है कि भाई मैं कम से कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ना। एप्पल कहना कि नहीं, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसा करूंगा, मैं सबको लूट लूंगा, मतलब जो मेरा बना ही रहा है उसको भी मैं लूट लूंगा। तो हिसाब वही समझिए कि ये कंपनी एकदम शुरू से कि पहला माइनर्स तक को भी ध्यान दो, और प्लस जो आपका मैन्युफैक्चर कर रहा है वो ढंग का वेज उनको मिल रहा हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो मरे जा रहे हैं। तो इस मामले में यही कंपनी का नाम फेयर वहीं से, फेयर बनाने वालों के लिए। ऐसा नहीं कि बीच में जो इन्वेस्टर्स हैं बस वो पैसा छाप रहे हैं। जो कंपनी आपका मतलब माइनिंग कर रहे हैं वो नहीं ऊपर जा रहे हैं, जो आपका एक्चुअल लेके असेंबल कर रहे हैं वो ऊपर नहीं जा रहे हैं, ये सब का काम कर रहे हैं। और ये कंपनी जो है यूरोपियन यूनियन में धीरे धीरे अपना मार्केट कैप्चर करने का कोशिश कर रहा है। अभी ये समझिए ना तो एशिया में है ना तो अमेरिका में है। तो इसका परफॉर्मेंस कैसा है, हिसाब ये समझिए कि ऐसे बहुत सारी कंपनी आई और बहुत सारी चली भी गई। तो कारण ये रहता है कि जनरली जो भी कंपनी इस तरह का चीज़ कोशिश करती है कि रिपेयरेबल बनाए या मॉड्यूलर बनाए या लॉन्ग लास्टिंग बनाए, जनरली वो सब बहुत गया गुजरा पार्ट इस्तेमाल करते हैं। और उसका एक्सप्लेन करेंगे कारण क्या है, लेकिन हिसाब ये समझिए कि ये पहली बार है कि ये कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बना रही है। मतलब इसका इन्होंने ये फेयर फोर फोन है, तो ऑब्वियसली इससे पहले 4 मॉडल आ चुके थे, 3 था और 3 प्लस भी उतारे थे एक बार। तो हिसाब ये समझिए कि ये उस सब में था कि आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, यानी कि एकदम आप लाइट वेट फ़ोन यूज़ करते हो तो ही उससे खुश रह पाते, मीडियम वेट भी आप फ़ोन यूज़ करते हो तो नहीं उससे खुश रह पाते। तो ये पहली बार है कि उस परफॉर्मेंस वाले को हटाया गया कि नहीं, ऐसा हम ये नहीं कर रहे कि मतलब आप फेयर फ़ोन कर दो लेकिन हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। क्योंकि तब रियलिटी यही होता है कि भले सब लोग कह लेगा कि नहीं हम चाहते थोड़ा फेयर, लेकिन आप किसी को फ़ोन दे दो जो लगे कि भैया 5 साल पुराना मैं फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका दाम डबल है, लोग नहीं खरीदेंगे ना। तो हिसाब वही रहता है कि ये पहली बार है कि फेयर फोन 4 को जेन्युइनली एक मिड रेंज फ़ोन के लेवल पे आया। दाम इसका ज़्यादा है, दाम समझिए लगभग अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करके देखना चाहेंगे तो दाम आता करीब समझ लीजिए 50,000 रुपये के आसपास। लेकिन
लेकिन ये मिड रेंज के लेवल का परफॉर्मेंस देता है, यानी कि 20,000 से 30,000 के रेंज का फ़ोन का परफॉर्मेंस देता है। और इसमें स्नैपड्रैगन 750G दिया हुआ है, जिसमें 20 वाट फास्ट चार्जिंग भी दे दिए हैं, और 6 to 8 GB का वेरिएंट है। और इस मामले में मैं मतलब मुझे गुस्सा भी है, लेकिन मैं ठीक खुशी हूँ। कारण ये है कि मुझे रैम के वेरिएंट्स एकदम अच्छा नहीं लगता। कंपनी को रैम के वेरिएंट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि हर प्रोसेसर का एक ऑप्टिमम होता है कि ये प्रोसेसर या तो 8 में ऑप्टिमम है या 6 में, और अगर मान लीजिए 6 में ऑप्टिमम है, 8 में नहीं है, तो 8 हटा दो, और अगर 8 में है तो 6 हटा दो। लेकिन ये होता है ना, कंपनी को खुजली हो जाती है कि नहीं नहीं, हमें देना ही है वेरिएशन। तो ये कंपनी वही कर रही है, वही कचरा वाला काम कर रही है जो सैमसंग करता है, लेकिन उससे कम कर रही है। क्योंकि सैमसंग क्या करता है कि 6 GB में रिलीज करता है 128 GB और 256 GB, और 8 GB में रिलीज करता है 256 GB, मतलब 3 वेरिएंट निकालते हैं। तो यहाँ ने उतना कचरा नहीं किया, मतलब एक वेरिएंट कम कर दिया कि 6 GB 128, 8 GB 256। तो और ये मतलब मुझे हमेशा खराब लगता है। लेकिन ये समझ ना, एक खुजली जैसी बीमारी फैल गई है दुनिया में, जो सबको ये खुजली करा के ही छोड़ रहा है कि नहीं, हम वेरिएंट्स निकालेंगे ही, भले खुद भूखे मर रहे हैं, लेकिन हम वेरिएंट्स निकालेंगे। और ये लोग डुअल हाइब्रिड सिम देने का कोशिश कर रहे हैं कि यानी अगर आप पीछे का केस खोलते हैं, ये जो आपको इस तरह का नॉच दिख रहा है, उसमें नॉच में कुछ स्लाइड कर ये नहीं है, मतलब कि आप पोक कीजिए तो सिम ट्रे निकले, ट्रे जैसा नहीं है। वो खोलिए, पुराने फ़ोन में जैसा था ना, कवर खुल जाता था, वैसा उस तरह का सिस्टम है। नीचे 2 सिम का ऑप्शन है, या तो आप एक सिम एक SD कार्ड डालिए, और क्योंकि इसके अंदर ई सिम का भी जुगाड़ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा तिड़म लगा के कि 2 सिम भी रहे और SD कार्ड भी रहे। बैटरी भी ये थोड़ा ठीक ठाक दे रहा है, 4000 मिली एम्पर का, जो इनका पिछले वाले में बहुत छोटा बैटरी था 2000 मिली एम्प आवर का, जो कि काफ़ी छोटा था। इसीलिए बोल रहा, मतलब फेयरफोन 1 2 3 में ये लोग कोशिश जरूर किया और सब चीज़ सक्सेसफुली डिलीवर भी कर दिए, लेकिन जो फाइनल पैकेज आ रहा था वो बहुत शर्मनाक था, मतलब एज ए फ़ोन के कंपेयर में देखें। इसीलिए कोई कंपनी इनको सीरियसली नहीं लेती, लोग भी मतलब खरीद तो ले रहे थे, लेकिन एक होता ना कि दिखाने के लिए खरीद लिए, मतलब अच्छा फील करने के लिए खरीद, लेकिन यार यूज़ करने में इतना तकलीफ हुआ कि छोड़ दिया। वैसा ना हो इस बार, इसीलिए मतलब ये सब धीरे धीरे करके ये मिड रेंज तक परफॉर्मेंस ले आए हैं। और डुअल 48 मेगापिक्सल कैमरा दे रहे, जो पिछले बार एक ही था, इस बार डुअल कर दिए हैं। हाँ, आपको देख के 3 लगे, लेकिन उसमें समझिए ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर है, वो मतलब सिर्फ ऑटो फोकस में हेल्प करता है, और 25 मेगापिक्सल सेल्फी भी है। तो आज के टाइम में एक नॉर्मल एवरेज कैमरा जैसे कि F62 अगर आप इस्तेमाल करें, उस तरह के रेंज का मिलेगा। मतलब इसको फ्लैगशिप मत कंपेयर कीजिए कि मतलब 50,000 के एंड्रॉइड से मत कंपेयर कीजिए, वो धुल जाएगा। लेकिन मतलब समझिए थोड़ा सा पुराना एंड्रॉइड के लेवल पर दे देता है परफॉर्मेंस। और ये फुल HD डिस्प्ले इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ये 60 FPS पे चलेंगे। IPS पैनल है। IPS का मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पसंद, मुझे ही नहीं पसंद, मैं ऑलरेडी खरीदता हूँ हमेशा। लेकिन हिसाब ये है कि ये कंपनी चाहती है लंबा चले, और लंबा चलने के लिए 2-3 और तिगड़म आता है। तो उसमें एक तिगड़म ये है कि अगर आप OLED इस्तेमाल करते हैं, OLED बर्निंग के कारण खुद ब खुद स्वाहा हो जाता है। जैसे ये मैंने LG CX डिस्प्ले लेके बैठा हूँ, ये भी कुछ साल के अंदर स्वाहा हो ही जाएगा। और ऐसा नहीं कि इसका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बिगड़ेगा, इसका OLED भी टिका रहेगा, बस बर्निंग होने के कारण कलर खराब दिखने लगेंगे, जो भी मतलब घोस्ट में जाने लगते हैं, तो इसका से ऑलमोस्ट अनयूजेबल हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, लाइनस टेक टिप्स ने इसी तरह का LG CX को मॉनिटर के तौर पर इस्तेमाल किया, मतलब 6 महीने के अंदर ही बर्निंग आना शुरू हो गया। तो ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उतना जल्दी ना हो, लेकिन देखिए, तो हिसाब वही समझिए कि OLED और LCD के कंपेयर में LCD हर बार आपका कई 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 साल चल सकता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में इसे आप मिड रेंज फोन समझिए, जो थोड़ा महंगा है। तो अब बात करते हैं फिलॉसफी पे, जो कि जो मेन तिगड़म वाला चीज़ है। हिसाब ये समझिए कि देयर बेस्ट टू बी फेयर, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम फेयर हो सकते हैं हम करें, क्योंकि हर कोई मुंह खोल के बढ़ाने का मांग सकता है कि आपका फैक्ट्री जो है वो भी एकदम ग्रीन होना चाहिए, आपका जो आप ये कर रहे हो ये भी होना चाहिए। मतलब एक बोल रहे हैं कि मुंह खोल के मांगने वालों का कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन होता है कि आप कितना दे पा रहे हो, और उसे आप कंपेयर करो। कि जैसे मान लीजिए कि सैमसंग थोड़ा सा पैसा दे रहा है वर्कर्स को, जो कि आप कहोगे यार खराब है, मतलब फेयर फोन के कंपेयर में खराब है, लेकिन एप्पल के कंपेयर में तो एटलीस्ट पैसा तो दे रहा है। तो हिसाब वही समझिए कि ये एक बहुत सीरियस बात है कि कंपनी शुरू से लेकर अंत तक इनका टारगेट है ही नहीं कि हमको एकदम पैसा छापना है, $multi-trillion का इवैल्यूएशन निकालना है, लेकिन भूखे मारना अपने वर्कर्स को, ऐसा नहीं है इनका। कि फेयर, हर किसी को फायदा हो, मतलब आपको भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो, हर किसी का फायदा हो, फेयर, दैट्स द होल पॉइंट। और इसमें ये लोग बूट लोडर भी अनलॉक करके, जो कि बहुत अच्छी बात है। कारण ये है कि अगर आप अभी एंड्रॉइड से ऊब जाते हैं या थक जाते हैं कि एंड्रॉइड का यार बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैकिंग कर रहा है, या मैं नहीं चाहता हूँ कि एंड्रॉइड इस्तेमाल करूँ, क्योंकि हर कुछ साल में नया अपडेट आ रहा है, हर में कुछ सिक्योरिटी वनरेबिलिटी आ रही है, और मैं खुद से अंदर घुस के तो पैच कर नहीं सकता, तो करूँ क्या। तो काफ़ी लोग कहेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो। अब लिनक्स का प्रॉब्लम है कि पहले वाले पुराने फोन्स में डाल सकते हैं, अभी आप लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डालिएगा तो बहुत सारे पुराने मोबाइल फोन को सपोर्ट करेंगे, नया एकदम नहीं कर रहा है। कारण क्या है, नए में सब में बूट लॉकर लगा दिया जा रहा है कि आप उसे तोड़ दो पहले, उसके बाद सॉल्व करो। अब बूट लॉकर इतना हाई लेवल इंक्रिप्शन है कि उसे तोड़ना आसान नहीं है, और मतलब कंपनी अगर चाहती है कि बूट लॉकर आप नहीं तोड़ पाए तो नहीं तोड़ पाएंगे। जैसे सैमसंग के लेटेस्ट फोन में अगर आप बूट लॉकर तोड़ के घुस भी गए तो कैमरा नहीं काम करेगा। तो हिसाब वही समझिए कि मतलब कंपनी लॉक कर दिया सॉफ्टवेयर को, जो आप छेड़ नहीं सकते। तो ये कंपनी वैसा नहीं कर रही है कि ठीक है हम आपको हार्डवेयर दे रहे हैं, हम उसका सॉफ्टवेयर की भी आपको दे रहे हैं कि इसमें हम एंड्रॉइड को अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आपको है कि नहीं मैं लिनक्स इस्तेमाल करता
चाहते हो, ये ज़बरदस्ती का मतलब ये मोबाइल फ़ोन आपसे नहीं लड़ाई करेगा कि नहीं इसमें लिनक्स मत लगाओ, मोबाइल फ़ोन डालना है डालिए, ये आपका हार्डवेयर है, आपको जो करना है कीजिए। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि मैं आराम से देख सकता हूँ कि आने वाले 3-4 साल के अंदर ये फ़ोन सुहा हो जाए, क्योंकि मतलब एंड्रॉइड इतना आगे बढ़ चुका होगा, इतना नया परफॉर्मेंस होगा कि स्नैपड्रैगन जो ये मिड रेंज है ठीक ठाक काम करेगा, लेकिन आप उससे मतलब ऊब जाएंगे। तो आप उसको सेकंड यूज़ कर सकते हैं, मतलब आजकल के मोबाइल फ़ोन काफ़ी तगड़े हैं, काफ़ी परफॉर्मेंस है, काफ़ी चीज़ सेकेंडरी यूज़ के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन आप उसे कर नहीं पाएंगे इस्तेमाल, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम लटकाने लग जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इतना ब्लोट होगा कि आपका दिक्कत होने लगे। वहीं अगर लिनक्स आप फ्लैश कर देते हैं उसमें, बल्ले बल्ले बहुत सारा काम हो पाएगा। तो इसीलिए ये अनलॉक्ड बूट लोकर डालना बहुत अच्छी बात है। प्लस ये बहुत सारा पार्ट्स को खुले तौर पे अवेलेबल करते हैं, हर एक पार्ट्स को नहीं कर रही है, बस हमें हर एक पार्ट्स को कर देंगे तो ये पूरा पूरा मतलब इनका इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो वो हिसाब ये लगा रहे हैं कि जो जो चीज़ सबसे जेनुअनली रेगुलरली टूटते फूटते रहता है वो सब कोई भी आदमी खरीद सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये यूरोप में आप कोई जगह पे है जहाँ आपको पता है काफ़ी लोग ये कर रहे हैं, आप दुकान खोलिए और दुकान में सामान कलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि देखिए टेक्निकली एक चीज़ काफ़ी लोग बोलते हैं और जो बात सही भी है कि एप्पल सबसे इजीली रिपेयरेबल फ़ोन है। कारण ये है कि एप्पल बहुत बिकता है और मॉडल्स बहुत कम रहते हैं, तो उसका स्टॉकिंग किया जाता है पार्ट काफ़ी। जैसे कि आप एप्पल का फर्स्ट पार्टी डिस्प्ले लीजिए, एप्पल का थर्ड पार्टी डिस्प्ले लीजिए, चाइनीज़ डिस्प्ले लीजिए, सब मिल जाएगा। लेकिन बात यह था कि एप्पल को ये बात पसंद नहीं आया कि लोग उसके फ़ोन को रिपेयर कर ले रहे हैं और चला रहे हैं। तो एप्पल एक एक करके अंदर के अंदर इंक्रिप्शन उतार दे रहा है कि अगर आप आईफोन का निकाल, मतलब एक आईफोन टूटा हुआ है, मान ली गिर गया, स्क्रीन क्रैक हो गया, और दूसरा आपने आईफोन लिया, उसका स्क्रीन निकाल के इसमें डाले, इंक्रिप्शन बोले कहा जी रिपेयर कैसे कर लिया, ऐसे 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 कैसे चलेगा कि आप रिपेयर कर लोगे। और आप बोलोगे कि उसके लिए फर्स्ट पार्टी ऑथराइज्ड टूल है, उनको भी वो टूल्स नहीं देते हैं, मतलब सीधे सीधे नहीं कर सकते, क्योंकि आप दुकान में जाइए और बोलेगा अच्छा देखिए सर हम आपका ये सामान लेंगे, इसको खोलेंगे, इसका पूरा स्कैन करेंगे, फिर इसको भेजेंगे, फिर हम 2 हफ्ता बाद वो लोग सामान भेजेंगे, फिर उसको लगाएंगे, फिर लगाएंगे, मतलब आपको तो 1 महीना लग जाएगा। कौन वो 1 महीना आपको देगा। तो हिसाब वही समझिए कि एप्पल का जो इतना भी रिपेयर सर्विस था जो पहले अच्छा, वो सबको वो लॉक करते जा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ना आप बैटरी बदल सकते हो, ना आप ये बदल सकते हो, ना वो कर सकते हो। और जो उनका फर्स्ट पार्टी शॉप्स हैं जो मतलब लाइसेंस लेने का बेवकूफ़ी करते भी हैं करोड़ों रुपए लगा के, वो उनको ऐसा लटका दे रहे हैं कि देखिए एक पूरा मोबाइल ही फेंकिए आप, मतलब हम रिपेयर करने नहीं देंगे, कि मतलब अच्छा चार्ज पोर्ट खराब हुआ, एक काम करो पूरा मदरबोर्ड बदलो। तो ऐसे करके एकदम अनबेरेबल हो गया। जो एप्पल का एक पहले अच्छा रेपुटेशन था वो अब मतलब समझिए गला का फंदा बन गया, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए चाइनीज़ लाना पड़ेगा और मनाइए कि इंक्रिप्शन क्रैक करें। अब प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कंपनी इंक्रिप्शन क्रैक करवाना पड़ता है उसको चलाने के लिए, आप अनसेफ हो चुके हैं। तो और यही कह के एप्पल डराता है कि इंक्रिप्शन अगर कोई क्रैक कर दिया तो इट्स अनसेफ। हमने आप ज़बरदस्ती का नौटंकी क्यों कर रहे हो। तो हिसाब वही समझिए। तो ये कंपनी एकदम क्लियर है कि हम आपको हुआ नहीं करेंगे। डिस्प्ले जो सबसे कॉमनली फूटते रहता है वो आपको आराम से 80 यूरोज़ के आसपास में मिल जाएगा अलग से। दूसरा, आप मान लीजिए फ़ोन के ऊपर जैसे आर्मर लगा के रखते हैं, गोरिल्ला ग्लास के ऊपर गोरिल्ला ग्लास लगा के रखते हैं कि आपका कुछ भी नहीं होना स्क्रीन का। तो दूसरा क्या चाहिए जो जाएगा ही, बैटरी। और ये बैटरी पुराने टाइम में जैसे पहले फ़ोन्स आते थे, जैसे ये मेरा लिनोवो के नोट 5 करके है, हाँ K50A40, भगवान जाने ये लोग कैसा नाम रखते थे। इसमें पहले आता था बैटरी ऐसा करके स्लॉट कर दो, उस तरह का वापस स्लॉट बैटरी पे चले गए हैं। और ये बैटरी आप आराम से बदल सकते हो। और इस पर काफ़ी लोग तो शायद बोल रहे हैं कि 2-3 तो खरीद कर रख लेंगे कि मतलब दिन में बैटरी अगर खत्म हुआ खोले दूसरा लगाए। पहले लोग करते थे, मतलब मुझे याद है कि मतलब मेरे अंकल लोग ऐसे करते थे कि मतलब ऐसे फ़ोन में बात कर रहे हैं, अरे बैटरी खत्म हो गया, खोले, अरे भाई खुल जा भाई, खोले दूसरा बैटरी लगाए, एक तो हटा दिए। और आप लोग देखते होंगे प्रॉन्ग करके चार्जर्स आते थे कि जो स्टेशन समय वो खुद देते हैं, प्रॉन्ग लगा के बैटरी चार्ज कर रहे हैं, दूसरा नया बैटरी लगा लिया, आराम से बात कर रहे हैं। तो ये आप इसमें भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। फिर इसमें आपको ये दे रहे हैं USB-C जैक जो है वो दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैक एक फिजिकल चीज़, जिसमें आप पोक 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 कर रहे हो तो वो आज नहीं तो कल घिस जाएगा, ये फिजिकल चीज़ है, घिसेगा ही। तो उसको भी ये अलग से एक मॉड्यूल रखें जो कि खराब हुआ, पानी घुसा या कोई कंकड़ पत्थर घुस गया, टूटा फूटा, आप सिर्फ उसे बदल लो, नौटंकी मत करो। तो हिसाब ये नहीं है कि आपको ऑथराइज होना चाहिए, आपको हर्षई आना चाहिए, आपको दीर्घई आना चाहिए, हम आपका किडनी खरीद लेंगे उसके बाद हम आँख बेच देंगे, नहीं, शांति से, हुआ नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो डिस्प्ले, बैटरी, USB पोर्ट, कैमरा मॉड्यूल भी दे रहे हैं। मुझे मतलब इसमें आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुझे वही लग रहा है कि डिस्प्ले सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, बैटरी सेकंड जो है, USB-C है, उसके बाद ईयर पीस और लाउड स्पीकर, क्योंकि ये सब हवा से मतलब फिजिकली मूव हो रहा है, ये सब हो जाता है। कैमरा होने का चांसेस कम है लेकिन दे रहे हैं। और रहा बात, आप कहोगे पूरा मदरबोर्ड की नहीं, बात है कि अगर वो बिगड़ता है, मतलब जेन्युइनली बिगड़ता है, तो उसको रिपेयर करने का कॉस्ट इतना है कि भैया नया फ़ोन ले लो। मतलब ऐसा कोई भी फ़ोन नहीं बना सकते आपकी, नहीं नहीं हर एक पार्ट को बदल दो। मतलब एक रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबली क्यों कारण से लोग फ़ोन छोड़ते हैं, बैटरी स्वाहा हो जाता है, डिस्प्ले स्वाहा होता है, ये लिख के दे सकता हूँ, आप तो खोदोगे 1-2 लोग को पता होगा कि ये फ़ोन का स्क्रीन क्रैक हो चुका है, स्क्रीन में डेड पिक्सल्स आ रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है इसलिए नहीं बदल रहा है, तो वो बदलो।
बैटरी का है, तो मतलब समझिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस तो ये कवर कर चुके हैं। और जैसे जैसे इनकी कंपनी स्केल अप होती जाएगी वो और भी बेटर कर पाएंगे। और हिसाब ये समझिए कि इनका हिसाब ये है कि ना, जो बना रहा है मोबाइल को और जो खरीद रहा है सबका बेनिफिट होना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं ये ऐसा खुला रख के देने से सबको फायदा है। और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे पूरा ये किया है, जो कि अभी गूगल का बहुत खराब रेपुटेशन बन रहा है कि वो गूगल पिक्सल लाइनअप को भी अपडेट नहीं कर रहा है। पिक्सल लाइनअप को भी स्टार्ट करता है, क्लेम तो बहुत बड़ा कर दिया कि 10 साल तक ये देंगे, हर सही करेंगे, दीर्घाई करेंगे, फिर धीरे धीरे वो 5 हो गया, फिर 5 के बाद 3 में ही स्वाहा कर दे रहे हैं, फिर वो रखे नहीं बस सिक्योरिटी अपडेट देंगे। तो हिसाब ये समझिए कि ये कंपनी वैसा नहीं करेगी, जब तक हम कर सकते हैं हम 5 साल तक का सपोर्ट देंगे और इसमें हार्डवेयर भी देंगे। और इसी कारण से ये हमेशा मिड रेंज तक में ही जा पाते हैं। हार्डवेयर सपोर्ट का मतलब होगा कि ये जैसे फ्रंट का डिस्प्ले है, मान लीजिए ये फ़ोन ये 2 साल तक रखते हैं, 2021 में 2022 में और 2023 में ये मार्केट में उतारते हैं, लेकिन उसके बाद भी तो इनको समझिए 3 से 4 साल आगे तक का इनको रखना पड़ेगा स्टॉक। तो स्टॉक कहाँ से खरीद पाएंगे? इसीलिए ये एवरेज पार्ट्स होने चाहिए। एवरेज पार्ट का मतलब है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं ये सब पार्ट्स के, जैसे मान लीजिए ऑन सेमीकंडक्टर हो, तोशिबा हो, ये सब मतलब जितने सब कंपनी है जो बनाते हैं एक्चुअल मटेरियल्स, वो सब का जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो बोलेंगे देखिए अगर आप हमसे बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं कि 5 साल तक हम आपका सप्लाई करते रहें, ऐसा चीज़ लीजिए जो हम कई और लोगों को बेच रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यही डिस्प्ले आपका मान लीजिए हो सकता है एमआई के किसी फ़ोन में लग रहा हो, यही बैटरी मतलब या ऑलमोस्ट इसी तरह की पैकेजिंग किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल हो, GoPro हो, डैश कैम हो या कुछ हो, तो वैसे केस में आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ लॉन्ग टर्म सप्लाई हो। लेकिन अगर आप जैसे सैमसंग जैसा करेंगे कि नहीं हर चीज़ एकदम प्रोप्राइटरी बनाएंगे, तो आपका खुद का बैंक बैलेंस बहुत बड़ा होना चाहिए। फेयर फोन उतना बड़ा कंपनी नहीं है कि वो सब कर सके, तो इसीलिए यहाँ पे पार्ट्स की क्वालिटी जो है वो एवरेज है। पहले तो मतलब बिलो एवरेज था, अब ये एवरेज लाए, तो अब इस पे लोग जेन्युइनली खरीदते हैं। क्योंकि पहले तो था कि अरे आप फोन दे दे रहे हो, लेकिन जो कि नेटवर्क स्विच होने वाला है 4G to 5G, लोग क्या करेंगे? तो ये फोन 5G है कि आपको नेटवर्क स्विच के टाइम ऐसा नहीं होगा वो फोन फेंको क्योंकि अब वो नेटवर्क नहीं सपोर्ट कर रहा, वो भी दिक्कत नहीं होगा। तो फिलॉसफी इनका बहुत अच्छा है, मतलब ये एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म तक आपको सपोर्ट दे सकें और हुआ हर सही दीर्घाई करने का जरूरत नहीं है। तो मैं आराम से मान लीजिए कल को कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है इंडिया में रहती है, काफ़ी सारे मोबाइल रिपेयर शॉप ऐसे ही मतलब समझिए पार्ट्स खरीद के मतलब 2-3 तो पार्ट खरीद करके हर का 2-3 तो खरीद के रखे रहेंगे अपने पास कि अरे कस्टमर है ट्वीट 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 जाओ खुश रहो। तो ऐसा पहले से आईफोन में हो सकता था, लेकिन कंपनी को नहीं हजम हुआ कि अरे लोग रिपेयर कर ले रहे हैं, तो लड़ गई, इंक्रिप्शन डालने लगे, लॉक करने लगे। तो इनकी फिलॉसफी हर के कंपेयर में बहुत अच्छा है। तो बात करते हैं ये पहुंच के बारे में। तो पहुंच के बारे में थोड़ा आते हैं हकीकत पे। हकीकत में ये है कि ये बीबीके को तो नहीं धो सकता। आप बोलेंगे बीबीके है, बीबीके सबसे बड़ा दादाजी है जिसे हम लोग कहते हैं ओप्पो, रियलमी, वीवो, वन प्लस, IQ, मतलब दादाजी है। बीबीके सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। उसके लेवल पे आता है आपका एप्पल और सैमसंग। ये तीनों के आसपास नहीं पहुंचने वाली ये कंपनी। ये उस कंपनी को भी पता है, कंपनी भी थोड़ा एक बुटीक तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर रहे कि एकदम हर इस बार प्रॉफिट इतना हुआ अगले क्वार्टर में इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट लाना है, नहीं नहीं वैसा नहीं कर रहे हैं। इनका कि हम एक छोटा सा यूनिक सर्विस ऑफर कर रहे हैं और उसे धीरे धीरे ग्रो करते जा रहे हैं। मतलब समझिए अपना छोटा सा गार्डन बना है, उससे धीरे धीरे कल्टीवेट कर रहे हैं। और हिसाब ये समझिए कि ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि इनका रीच जो है यूएसए पहले छुए, फिर एशिया को भी पकड़े। और हिसाब ये समझिए कि ये सोशल इंपैक्ट क्रिएट करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। कारण ये है कि अगर एक कंपनी जिनके पास सैमसंग जितना पैसा नहीं, जिनके पास एप्पल जितना रॉयल्टी नहीं, जिनके पास बीबीके जितना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो कंपनी अगर एक फेयर फ़ोन बना लेती है, यानी कि एक फ़ोन बना के उसे रिलीज़ करना, पब्लिक को उसको सपोर्ट देना कर सकती है, तो लोग पूछेंगे ना एप्पल से, महाराज आप इंडिया वाले वर्कर को काहे नहीं पैसा दे रहे हो, हमें बताइए थोड़ा कि आप $2 ट्रिलियन की कंपनी हो, इतना हाई परसेंटेज रखते हो, मतलब 30 to 40% आप प्रॉफिट मार रहे हो इसमें, और ये $1000 का इक्विपमेंट है, उसमें आप क्यों नहीं पे कर रहे हो? फिर सैमसंग से बोले कि महाराज आप इतना फ़ोन बना रहे हैं, इतना बड़ा दुनिया का सबसे वन ऑफ दी बिगेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर बन चुके हैं, हर चीज़ में आप ही का बोलबाला है। और स्मॉल साइज़ में ओलेड में तो आप ही दादाजी हो, प्लस मेमोरी में आप ही दादाजी हो, रैम में आप ही दादाजी हो, घूम फिर के आधा से ज़्यादा चीज़ में आप ही दादाजी हो, तो भैया आपके वर्कर्स का काहे इतना बुरा हालत है, काहे? तो यही समझिए कंपनी ये करना चाहती है कि हम आपसे बेटर काम करके आपको दिखा देंगे। ऐसा समझिए इंडस्ट्री में, इसीलिए लोग बोलते हैं कंपटीशन ज़रूरी है। तो ऐसा हुआ था, जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि कैमरा इंडस्ट्री में कैनन आया, नाइकॉन आया, दोनों ऐसे ही आ गए, दोनों मतलब एक समझिए डुओपोली पहुंच गया, उसका दोनों झक मारने लगा कि यार हम कुछ नहीं करें यार छोड़ा। फिर देखिए सोनी आ गया रैंडमली टडा करके, ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस दिया, ऐसा ऐसा फीचर्स दिया, ऐसे इतने कम दाम में दिया कि बाकी दोनों की बैंड बच गई कि ये कैसे होता है। तो वही समझिए ये कोशिश करने में ये सक्सेसफुल हो गया कि लोग अब सवाल पूछ रहे हैं। और फिर से आप ये समझिए कि
ये अपने बेस्ट करने की कोशिश करें। ये मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा कि अभी भी कोई खोदेगा, अरे नहीं, जैसे कि इसमें इनका कहना है कि कोबाल्ट को ये अभी भी कॉन्फ्लिक्ट से नहीं हटा पा रहे क्योंकि कोबाल्ट की शॉर्टेज चल रही है। पूरी दुनिया में ही शॉर्टेज चल रहा है तो मैं क्या बोलूँ अब, लेकिन उसके लिए मैं कंप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ठीक है, कोबाल्ट को ये मान लीजिए शॉर्ट नहीं कर पा रहे, लिथियम को तो कर पा रहे, टंगस्टन को तो कर पा रहे, जितनी चीज़ को ये शॉर्ट कर पा रहे कर तो दे रहे हैं। मतलब एप्पल सैमसंग तो नहीं, हमें तो नहीं पता, हम तो बस ऑर्डर कर ले रहे हैं, बस आ जा रहा है, वैसा नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। और ऐसा भी समझिए कि लोग को थोड़ा लग रहा है कि मतलब जैसे कि ये मेरे मम्मी को एक फ़ोन गिफ्ट में मिला था, एमआई का एक सस्ता सा फ़ोन है। मैं इससे परेशान हो गया, इसलिए नहीं कि फ़ोन ख़राब है, इसलिए परेशान हो गया कि इसमें ब्लोट इतना भरा हुआ था कि ये एमआई का फ़ोन है, मैं लिख के देता हूँ, आप लिखोगे कि भैया इसमें अदर फोल्डर कैसे उड़ाते हैं। मैं थक गया उड़ा उड़ा के, पता नहीं कहाँ से इसमें कचरा अदर भर जा रहा था। अब बोलेंगे एसडी कार्ड क्यों नहीं डाला, मम्मी के पास 2 सिम था तो इसीलिए एसडी कार्ड के लिए नहीं डाल पा रहे थे। तो ये जेन्युइनली मतलब बहुत लोगों के साथ हो रहा है कि फ़ोन ज़बरदस्ती का आप बना दे रहे हो लेकिन वो सिर्फ कबाड़ है। मतलब ये फ़ोन चाह के भी मैं लंबा यूज़ नहीं कर सकता। और प्लस बैटरी इतना छोड़ा था कि बार बार मम्मी का मतलब चार्ज खत्म हो जा रहा था, तो अगर अब बैटरी भी नहीं बदल सकता, वो भी इम्बेडेड है। तो हिसाब वही समझिए कि लोग परेशान हो रहे हैं। और जब मैं पहले यानी ये समझिए नोट 5 जो लिनोवो का मैं ये यूज़ कर रहा था, ये मतलब समझिए मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने गया था तभी ये खरीदा था। इसमें कितना बढ़िया से स्क्रू दिया हुआ है, खोल सकते, ग्लू नहीं है, मैं अभी भी इसे रिपेयर कर सकता हूँ। और इसका अगर मान लीजिए मैक्रोडेक 2 सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा तो मैं इसमें नया बैटरी खरीद के ला दूंगा अगर मिलता होगा तो। तो हिसाब ये समझिए कि ये सब किया जा सकता था, तो ये आप नौटंकी क्यों कर रहे हैं? मतलब मुझे तो अभी तक नहीं समझ में आता कि कौन लोग हैं वो जो इतने बड़े गधे हैं कि फ़ोन के पीछे ग्लास लगवाना चाहते हैं कि भाई नहीं मेरे को फ़ोन के पीछे भी ग्लास अच्छा लगता है। हम लाइक भाई वो हाथ से फिसल के गिरेगा और एक बार में गिरेगा चकनाचूर हो जाएगा, और उसके बाद कहते हैं अरे एप्पल का ग्लास रिपेयर सर्विस बहुत महंगा है। लाइक ग्लास है क्यों वहाँ पीछे में? पीछे स्टील दो, पीछे कुछ ऐसा दो जो कि हाँ हाँ भाई गिरा पड़ा संभाल लिया। ग्लास दे रहे हैं सैमसंग और सैमसंग का तो प्रोडक्ट मैनेजर भगवान जाने क्या फूक के रहता है। तो इसे आप वही समझिए कि लोग पे अंदर एक गुस्सा आ रहा है कि क्योंकि चुभता है, मैं उतना अमीर नहीं हूँ और आप लोग में से जो लोग उतने अमीर होंगे उनको भी चुभेगा कि भैया मैं फ़ोन खरीद रहा हूँ 60-70 हज़ार का और हर 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर ये स्वाहा हो जा रहा है। चुभता है, हर किसी को चुभता है। तो इसे आप वही समझिए कि लोग को गुस्सा आ रहा है। और दूसरा लॉ जो है वो अब चेंज हो रहा है। कारण ये है कि ई वेस्ट जो है ना गवर्नमेंट को सॉर्ट करना पड़ता है, इसीलिए गवर्नमेंट इसको अब उतना मतलब एप्पल खिला खिला के भी नहीं करे, अरे सर पैसा खा लो सर, मतलब लॉ मत पास करो। गवर्नमेंट वाले देख बेटा तो हमको अभी खिला दोगे लेकिन हमको फिर तो साफ करना ही पड़ेगा तुम्हारा टट्टी, तो इसलिए हम लॉ पास करेंगे। आप देखिए यूरोपियन यूनियन में जैसे कॉमन चार्जिंग स्टैंडर्ड का लॉ क्यों पास हो रहा है, थक गए वो ई वेस्ट को साफ करते करते। भैया हम ठीक है, अब आप लोग कौन बोले कि साफ सुथरा करो, नहीं कर रहे हो, हम जबरदस्ती का करवाते हैं आपसे। तो इसलिए लॉ भी बदल रहा है, तो एक पब्लिक का डिमांड है। इसीलिए फेयर फोन जो है एक बहुत अच्छा लोगों को एक एग्जांपल दे रहा है कि अगर मैं फेयर फोन ले जाके सैमसंग के सामने रख देता हूँ कि देखिए ये किया जा सकता है, आपका क्या एक्सक्यूज है, तब वो कुछ नहीं बोल सकते। अभी मैं भले बोल दूँ कि अरे देखिए मतलब ये लिनोवो का फ़ोन है, मेरे पास लिनोवो के 2 फ़ोन थे, दोनों में ये था कि भाई स्क्रू से खोल के कर सकते हो। और ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 10 साल का ही है। पहले तो सारे फ़ोन ऐसे ही होते थे कि आप स्क्रू से खोल खाल के कर लो, बाद में एप्पल ग्लू लगाना शुरू किया, उसका देखा देखी सब करने लग गए। तो हिसाब वही समझिए कि एक डिमांड आ रहा है और राइट टू रिपेयर लॉस पे लुइस रॉसमैन लड़ पड़े हैं, उसके पीछे काफ़ी लोग टिक गए हैं, तो चांसेस है कि ये बदल सकता है। और हिसाब ये कि लोग अगर अपने पॉकेट से बात करने लगे कि जैसे कि मैं नहीं सपोर्ट करूंगा आपके डिवाइस को अगर वो टट्टी है, तो कंपनी को बदलनी पड़ेगा ना, क्योंकि ये सब 2 ट्रिलियन की कंपनी है, ये कई बिलियन की कंपनी है, इनको पैसा ही ना कमाना है एंड में। अगर पब्लिक का वो खत्म हो जाता है ट्रस्ट, पहली बात स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, अगर पब्लिक का ट्रस्ट गया आप देखते देखते बिलियन ट्रिलियन डॉलर से स्वाहा हो सकते हैं। तो हिसाब वही समझिए, फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास ओरिजिनल क्या एसेट है, नुकसान में जा सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर लोग खरीदने लगते हैं, हर रिव्यूअर जो कि जैसे वो लाइनस टेक टिप्स हो चाहे MKB HD हो, हर बड़े बड़े यूट्यूबर्स बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में और कंपेयर करने लगते हैं कि देखिए यार सैमसंग तो टट्टी बना रहा है या एप्पल तो टट्टी बना रहा है, तो असर पड़ता है लोगों पे। इसीलिए मैं काफ़ी खुश हूँ कि ये रीच इनका, मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि BB के सैमसंग एप्पल के लेवल पर आएगा, लेकिन असर ज़रूर आएगा। तो वही कोशिश कर रही है कंपनी। तो भविष्य में क्या होने वाला, तो हिसाब ये समझिए कि रियलिटी ये है कि हम लोग ऐसा ई वेस्ट नहीं बनाते रह सकते कि मतलब आंख बंद करके हग रहे हैं, वो नहीं हो सकता, ये नहीं चलने वाला। हिसाब सीधा सीधा है कि हम लोग को इतना ई वेस्ट बना के नहीं चल सकते, क्योंकि ये सबसे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, पूरा का पूरा फार्म लैंड आपका स्वाहा हो सकता है, तो ऐसे काम नहीं चल सकता। और शुरू में सब लोग का था कंप्यूटर अब नहीं है उतना, मतलब अगर कितना ई वेस्ट बन रहा है, मोबाइल उसमें बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है, बहुत बड़ा। मतलब कहने को मोबाइल छोटा होता है, मतलब ऑब्वियसली आप पॉकेट में रख ले तो इतना छोटा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कचरा बनाता है। तो हिसाब वही समझिए कि ये प्रोड्यूसर बहुत बड़ा हो गया है, तो इस पर काफ़ी लोग को मेहनत करना पड़ेगा। और मुझे मैं चाहूँगा कि जैसे फेयर फोन कभी अगर इस पर थोड़ा सा मेहनत करके लिनक्स को खुद से थोड़ा सपोर्ट करके, लिनक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि प्रोग्रामर उसे बनाते हैं, और प्रोग्रामर लोग जो होते हैं ना थोड़ा आम आदमी से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, तो उनको नहीं समझ में आता कि प्रोग्रामर आप ऐसे बात करते हैं ना, अरे यार CCS में इसमें लॉगिन मार लो, इसमें सिक्योर शेल खोल लो,
क्या 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 क्या। तो वही समझिए कि थोड़ा यूआई डालने के लिए आपको आम आदमी पे आना पड़ेगा। तो ये कंपनी कर सकती है कि हम एंड्रॉयड तो आपको दे ही रहे हैं, थोड़ा सा खर्चा करते हैं कि हम लिनक्स को खुद से सपोर्ट करें। लिनक्स के जब तक हार्डवेयर नहीं सपोर्ट है तो लिनक्स ठीक से नहीं चल सकता। अगर ये कंपनी खुद से मेहनत करती है तो आराम से ऐसा कर सकती है। कल को गूगल अगर इनको बंद करने की कोशिश करे, अरे भैया लिनक्स ले लो ना। और चूंकि ये हार्डवेयर खुद से फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश बना रहे हैं और हार्डवेयर इनका लॉन्ग लास्टिंग है, लोग इसमें काफ़ी अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं जरूर देखना चाहूँगा कि ये मोनोपोली को थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, कि जो एप्पल ये मतलब एप्पल और गूगल का मोनोपोली है उसको थोड़ा सा हिला सकते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करते रहो। और इससे आप ये समझिए कि हम लोग ऐसा बनाते थे, इसीलिए मैं ये पुराने फ़ोन को निकालूँ अपने दराज से, कि मैं ऐसा बनाता था। इसमें इसमें भी मतलब जैसे इसमें सब लोग कह रहे कि यू कैन लुक एट स्क्रूज। आई एम लाइक भाई हमारे फ़ोन में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्रू है। इट्स लाइक कॉमन, बहुत सारे फ़ोन्स में आते थे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये नया टेक्नोलॉजी है जो किसी को नहीं पता, वाह सच मॉडल हम लोग ऐसा बनाते थे भूतकाल में। तो हिसाब वही समझिए कि ये हम लोग को वापस इसी तरह के डिज़ाइन पे जाना पड़ेगा कि नहीं, गोंद लगा के चिपका देने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक तो पहले गिरते ही चकना शुरू हो जाता है, जबकि पुराने जितने फ़ोन है उसमें से कभी भी स्क्रीन फूटना कॉमन चीज़ नहीं था। जितने नए फ़ोन में हमेशा डर लगा रहता है कि भाई कुछ हो जाए। तो हिसाब वही समझिए कि अब हम लोग को ऐसी चीज़ बनाना पड़ेगा ना जो थोड़ा लंबा टिके, कि हो सकता है तो लंबा खींचो। जैसे कि डिस्प्ले लंबा होना चाहिए, रिप्लेस करते जाओ। बैटरी लंबा करो, क्योंकि एक बैटरी के चक्कर में आप पूरा पूरा फ़ोन फेंक रहे हो, वो सही बात नहीं है। तो वही समझिए ऐसे ऐसे करके अगर हम लोग लंबा करेंगे तो ही ई वेस्ट का पाइल थोड़ा सा कम होना शुरू होगा। अभी ये फ्री का निकल रहा है हमारे पीछे से, ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फेयर फोन 4 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि डिसलाइक 2 बार दबाइए या 4 बार दबाइए, 3 बार दबाइए, आपकी मर्जी। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।